गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा और आज जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ इनकी एक नई स्टोरी। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ द रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो रामेश्वरम की जितनी भी स्मॉल सोसाइटी थी, ये जो छोटा सा समाज था, वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, बहुत ज़्यादा कठोर था इन टर्म ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन मीन्स होता है बेटा अलगाव। तो ये जो रामेश्वरम की जो छोटी सी सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा कठोर थी अलगाव को लेकर ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो भी अलग अलग यहाँ पे सोशल ग्रुप्स थे उनको अलग नहीं करना चाहती थी यहाँ की छोटी सी सोसाइटी। ओके, वो सबको, वहाँ की जो सोसाइटी थी वो सबको इक्वल मानती थी। हाउ एवर माई साइंस टीचर शिवासु ब्रेमेनिया अय्यर थॉट एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ द रिबल। कैसे भी करके इनके एक साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिवासु ब्रेमेनिया अय्यर। वो थ्रू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी एक वाइफ थी जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, मीन्स बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थी, परिवर्तनवादी थी। और वो लोग कैसे ब्राह्मण थे? ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब ऑर्थोडॉक्स का मीन्स होता है बेटा कट्टर होता है, या इसको बोल सकते हैं रूढ़िवादी, मतलब जो परिवर्तन जो होता है, चेंजेस को एक्सेप्ट ना करें। ओके, ऑर्थोडॉक्स। तो उनकी वाइफ भी थी, वो भी वैसी थी। वॉज समथिंग ऑफ द रिबल, वो शायद कुछ कुछ रिबल जैसी थी, यानी कि विद्रोही टाइप की थी उनकी वाइफ। जबकि उनके जो हस्बैंड थे, यानी उनके जो टीचर थे एपीजे अब्दुल कलाम जी के, वो वैसे नहीं थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो ही थे, यानी कि जो उनके टीचर थे, वो ब्रेक कर देना चाहते थे, इस सोशल बैरियर्स को तोड़ देना चाहते थे, इस समाज के बंधन को, ताकि जो लोग हैं वैरिंग बैकग्राउंड, वैरिंग मीन्स होता है बेटा अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो आपस में आसानी से मिंगल कर सके, यानी आपस में मिल जाएं। यानी कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जाति ऊंची, कोई जाति नीची ऐसी ना रहे, ऐसा उनके टीचर चाहते थे। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, आई वॉन्ट you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. He used to spend hour, वो जो है घंटों मेरे साथ व्यतीत करते थे। He would say, और कहा करते थे, क्या कहते थे? कलाम, I want you टू डेवलप, मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो, मतलब उन्नति करो। सो दैट, ताकि यू आर ऑन पार, ताकि तुम पार हो जाओ। पार का मीन्स होता है बेटा समानता, ताकि तुम में समानता आ जाए विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। जो बड़े बड़े शहर हैं उनके जो एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ तुम्हारा क्या हो जाए? समानता हो जाए, तुम इतने ज़्यादा पढ़ लिख जाओ। वन डे ही इन्वाइटेड मी इन हिज ओन होम फॉर अ मील। एक दिन मेरी टीचर ने मुझे जो है मील के लिए, यानी भोजन के लिए, मील मीन्स होता है बेटा भोजन, भोजन के लिए मुझे इनवाइट किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ द मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। अब उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गई, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई इस आइडिया से कि एक मुस्लिम बॉय जो है वो उनके डिनर पर जो है आएगा, उनके रिचुअल प्योर किचन पे। रिचुअल प्योर किचन का मीन्स होता है बेटा एकदम शुद्ध साफ जो किचन होता है उसको कहते हैं, जो पूरी विधि विधान के साथ शुद्ध। तो उनका जो किचन था बहुत पूरी तरीके से विधि विधान के साथ शुद्ध था। तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गई इस बात से कि वो ब्राह्मण है और जो लड़का है वो मुस्लिम है, वो उनके यहाँ डिनर करने आ रहा है, टू डाइन करने आ रहा है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने यानी उनकी जो वाइफ थी उन्होंने सर्व करने से, खाना सर्व करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया किचन में। शिवासु ब्रह्मेनिया अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife. जो शिवासु ब्रह्मेनिया अय्यर थे यानी जो उनके टीचर थे, वॉज नॉट परटर्ब, ये ज़्यादा परटर्ब यानी निराश नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री, और ना ही गुस्सा हुए, नाराज़ हुए विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। बट इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय उन्होंने क्या किया? सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से मुझे खाना
परसा एंड सैट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास बैठ गए, टू ईट हिज मील, खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस, उनकी जो पत्नी थी इस बात को देख रही थी, फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर के पीछे से। आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंट इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द डिनर। देखिए यहाँ पे वहाँ पे आगे डिनर है। आई वॉन्ट डिनर या शायद मील होगा। आई वॉन्डर्ड कि मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य से देख रहा था कि क्या वो मुझे ऑब्जर्व कर रही है मेरे खाना खाने में, चावल किस प्रकार से खा रहा हूँ। मतलब वो ये देख रही थी कि क्या मुस्लिम है तो देखते हैं कैसे खाता है ना। अरे खाना सब लोग एक ही जैसे खाते हैं, मतलब फिर भी एक मन में एक पुराने ज़माने के लोगों के मन में एक ऐसी बातें रहती थी ना। आज भी कुछ लोग हैं पागल जो इस टाइप का सोचते हैं। तो वो ऑब्ज़र्व कर रही थी कि कैसे जो है उनको वो खाना खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं, और क्या जो फ़र्श है यानी फ्लोर है उसको साफ़ करते हैं किसके बाद, आफ्टर द मील यानी कि खाना खाने के बाद। When I was leaving his house, जब मैं घर से निकल रहा था उनके यानी अपने टीचर के, शिवासु ब्रह्मण्या अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर द डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो शिवासु ब्रह्मण्या जो अय्यर थे उन्होंने मुझे दोबारा से इनवाइट किया डिनर के लिए अगले वीकेंड पे। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हेजिटेशन को देखते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, तो उन्होंने मुझे कहा कि अपसेट मत हो, और सेइंग मतलब कहते हुए क्या कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, कि अगर तुमने एक बार सिस्टम को चेंज करने का डिसाइड कर लिया है तो सच प्रॉब्लम यानी ऐसी जो समस्याएं हैं, हैव टू कन्फ्रंटेड, उनका सामना, कन्फ्रंटेड मीन्स होता है बेटा सामना करना। तो अगर तुमने ऐसे सिस्टम को डिसाइड करने का निश्चय कर लिया है तो मतलब अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो ऐसी प्रॉब्लम का सामना तुमको करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, जब मैं अगले हफ्ते उनके घर गया खाना खाने, ब्राह्मणिया अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands। शिवासु ब्रह्मण्या अय्यर की जो पत्नी थी वो मुझे अंदर ले गई किचन के और उन्होंने मुझे मेरा खाना परसा with her own hands, अपने खुद के हाथों से। देख पा रहे हैं आप कि कैसे एक मुस्लिम जो है वो खाना खा रहे हैं एक ब्राह्मण फैमिली में। तो ये सिर्फ एक सोच का फ़र्क है और ये शायद हम लोग के मन से हट जाए तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। देन तब जो है सेकेंड, तब तक जो है अब यहाँ की कहानी ख़त्म हो गई है, अब आगे की बताई जा रही है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो ख़त्म हो गया था। एंड द इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट, और भारत की जो स्वतंत्रता थी वो इमिनेंट बेस होता है बेटा निश्चित हो जाना। भारत की जो स्वतंत्रता थी वो निश्चित हो गई थी। इंडियाज़ विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी ये भी डिक्लेयर कर चुके थे कि इंडिया जो है अपना खुद का इंडिया बनाएगा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, जो पूरा देश था वो भर गया किस चीज़ से, अनप्रेसिडेंटेड का मीन्स होता है बेटा अभूतपूर्व, यानी कि पहले से ही ऑप्टिमिज्म मीन्स होता है आशा। तो जो पूरा का पूरा देश था वो पहले की ही आशा से भर गया कि अब हम आज़ाद हो जाएंगे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानंथापुरम। मैंने जो है अपने पिताजी से परमिशन के लिए मैं जो है रामेश्वरम को छोड़ना चाहता था, तो इसलिए मैंने अपने पिताजी से परमिशन ली। एंड स्टडी, और मैं पढ़ाई करना चाहता था कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानंथापुरम में जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जाके मैं पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी। अब उन्होंने क्या कहा, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अबाउट, उन्होंने मुझसे कहा मानो कि वो यही बात सोच ही रहे हो, पहले से ये बात सोच रहे हो। कहा अबुल, उनका नाम अबुल भी तो था ना, APJ अब्दुल कलाम जी का फुल नेम क्या था, अबुल बाकर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, है ना। तो अबुल जी जो थे, आई नो, उन्होंने कहा अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ग्रो करने के लिए, तुम्हें उन्नत होने के लिए, विकास करने के लिए तुम्हें बाहर जाना होगा।
डस द सी गुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड द विदाउट अ नेस्ट। क्या तुमने सी गुल बेटा एक पक्षी होता है, ठीक है, सी गुल क्या होता है, एक पक्षी होता है। तो उन्होंने कहा क्या तुमने सी गुल को उड़ते देखा है सूरज के पास, अकेला और विदाउट अ नेस्ट, और बिना नेस्ट के। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिताजी हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कभी सी गुल को देखो, वो सन के पास उड़ता है, मतलब बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और अकेला उड़ता है और बिना घर बार के उड़ता है, मतलब बिना नेस्ट के उड़ता है। तो अगर तुम्हें भी उन्नति करना है तो तुम्हें अपने घर को छोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, है ना। ही क्वेटेड। अब ये बात सुन के जो है उनकी जो माँ है वो थोड़ी सी चिंतित हुई होंगी। तो अब देखिए यहाँ पर जो उनके पिताजी हैं वो कैसे बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ही क्वेटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। अब ये खलील गिब्रन क्या है, खलील गिब्रन जो है एक पोएट थे, एक कवि थे, जिन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था योर चिल्ड्रन। क्या नाम था, योर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिताजी हैं वो उनकी माता जी से कह रहे हैं खलील गिब्रन की बात को बताकर, ठीक है। वो कह रहे हैं ही क्वेटेड, क्वेटेड मीन्स होता है कहा। तो उन्होंने खलील गिब्रन का उदाहरण दिया और अब मेरी जो हेजिटेंट मदर थी, जो घबराई हुई माँ थी, उनसे कहा योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स, वे क्या हैं, लड़के हैं, एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे जो लॉन्गिंग वर्ड है, लॉन्गिंग मीन्स होता है बेटा इच्छा, ठीक है, डिज़ायर। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे लड़के नहीं हैं, ना ही तुम्हारे लड़के और ना ही तुम्हारी डॉटर्स, इन सब की ज़िंदगी का एक खुद की उनकी क्या है, इच्छा है, ठीक है, उसे पूरा होने दो। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, कि वे आए ज़रूर है तुमसे बट वो तुमसे नहीं है। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें प्रेम दे सकते हो बट नॉट योर थाट्स, लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, उनके खुद के विचार उनके पास होने चाहिए। तो ये जो लाइन यहाँ से लेकर इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, वो पूरी बात बोली है, ये खलील गिब्रन की लिखी हुई बात है और जिनके पोएम का नाम है योर चिल्ड्रन। तो उन्हीं का उदाहरण देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनकी माँ को मना लिया। और आगे चल के आप सभी जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया और आगे चल के वो मिसाइल मैन बने। अग्नि जैसी बड़ी बड़ी मिसाइलें उन्होंने निकाली और जो आपका परमाणु बम है, एटॉमिक बम है, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। आगे चल के वो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। और अभी रिसेंटली जो है शिलांग में आईआईएम ब्रांच के पास उनका, मतलब टोटल 5 ब्रांच हैं आईआईएम की। तो शिलांग में जो आईआईएम ब्रांच है वहाँ पे स्पीच देते हुए उनको अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी से एक बार अपने कॉलेज में मिल चुका हूँ। ही इज़ वेरी वेरी ग्रेट पर्सन। और मैंने उनसे बात तो नहीं करी है ज़्यादा, थोड़ी सी बात पूछी थी, लेकिन उन्होंने मेरा ही क्वेश्चन मेरी ही तरफ डाल दिया था तो ठीक है, इनके बारे में मैं कभी और बात करूँगा। तो आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, गुड डे।